आज मैं आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के मन में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे उनका आपको यहाँ पर आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए, सर्किट आपने कोई भी देखा होगा तो रेजिस्टेंस की कलर सबसे पहले वहाँ पर आपने देखी होगी। अलग अलग कलर के वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, किसी में पीले, लाल और किसी में इस तरीके से नीले, हरे, अलग अलग कलर के यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको कुछ यहाँ पर सैंपल्स दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक इसका बेस चेक कीजिए। बाकी जो कलर बैंड है वो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो इसमें कलर बैंड लगे हुए हैं ना, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे काउंट करी जाती है। लेकिन जो इसका बेस है, देखिए आपका ये ग्रीन है, ये येलो है, यानी कि हल्का हल्का सा गोल्डन है, और यहाँ पर ये वाइट कलर टाइप के हैं, यानी कि ग्रे कलर के हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका बेस गुलाबी है, और यहाँ पर आप कुछ अलग अलग कलर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इतने अलग अलग कलर के रेजिस्टेंस क्यों हमें देखने के लिए मिलते हैं? क्या यहाँ पर इनका कोई काम है? तो दोस्तों, क्लियर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर सभी रेजिस्टेंस एक ही होते हैं। आप यहाँ पर अगर ग्रीन कलर का है तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर ग्रीन ही लगाएं, आप किसी और कलर का भी लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यू बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है तो वहाँ पर आप 1 किलो ओम्स की ही लगाएंगे, भले वो किसी भी कलर की हो। असल में जो कलर होता है ना, वो कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले कैपेसिटर पर भी एक वीडियो दी है, जिसमें मैंने बताया है कि कैपेसिटर नीले, काले, हरे और पीले ऐसे ऐसे क्यों होते हैं। तो उसमें भी यही होता है भाई, उसमें भी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे सेम कंपनी नहीं होती है, अलग अलग कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करती है, तो वो उनकी मर्जी है, वो किसी कलर का भी बनाए। तो यही डिफरेंस होता है, बस कंपनी का डिफरेंस होता है, बाकी वैल्यू का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको रेजिस्टेंस के कुछ टाइप्स दिखाऊंगा, और साथ में आपको रेजिस्टेंस के वाटेज भी बताऊंगा। आपने बेसिकली जो रेजिस्टेंस देखी होंगी, आपने इसी टाइप की देखी होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली है, एंड और भी मैं आपको इंडिकेट करते हुए ले चलता हूँ। तो ये वाली है, कुछ इस टाइप की भी हैं और कुछ इस टाइप की भी हैं। तो सभी रेजिस्टेंस यहाँ पर देख लो। लेकिन आपने ये वाली रेजिस्टेंस देखी तो होगी, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता होगी कि ये रेजिस्टेंस है। आपने ये स्टेबलाइजर के पीछे देखा होगा, और ये वाली रेजिस्टेंस भी आप लोगों ने देखी होगी, बट हो सकता है काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि ये कंपोनेंट रेजिस्टेंस होता है, और या फिर ये कंपोनेंट रेजिस्टेंस होता है। जिनको आज पता चला, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ही ये पता था। हाँ, इस फील्ड पे जो पारंगत हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, उन्हें तो पता रहता है। लेकिन कुछ नए लोग या फिर नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें ये कंपोनेंट पता नहीं चल पाता कि होता क्या है। इसमें वाट टाइप का लिखा होता है, होता क्या असल में रेजिस्टेंस होती है, ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रेजिस्टेंस ऐसी क्यों होती है। चलिए, सबसे पहले मैं वाटेज पे बात करूँगा, क्योंकि मुझे इतनी सारी कमेंट्स वाटेज पे आ गई हैं, तो फाइनली ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और इसी में रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने आपको दे दी, जैसे कलर का है और साइज का है। अब सबसे पहले बात करते हैं वाटेज में। सबसे छोटी वाली आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वाले बोर्ड पे ये सेम साइज़ की जो है, ये क्वार्टर वाट पे होती हैं, और उससे थोड़ी सी बड़ी होती है हाफ वाट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, एलईडी बल्ब के अंदर जो ड्राइवर होता है ना, उसकी जो साइज होती है हाफ वाट की होती है। अब उससे थोड़ी सी बड़ी होती है 1 वाट ये वाली होती है। बिल्कुल साइज़ का ही डिफरेंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वार्टर वाट है, ये आपका हाफ वाट है, ये आपका 1 वाट है, ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की 1 वाट है। अब बात करते हैं 2 वाट की, तो एक बोर्ड और है मेरे पास, यहाँ पर ये 2 वाट की है, और इससे बड़ी चीनी मिट्टी में आती 3 वाट की, और उससे फिर 4 वाट की, 5 वाट की। तो यहाँ पर 3 और 4 वाट की भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर 3 और 4 वाट की उनसे बड़ी होती हैं। और ये 5 वाट की ये चीनी मिट्टी में है, और यहाँ पर ये 5 वाट की है, चीनी मिट्टी में है। तो वहाँ पर 5W लिखा हुआ रहता है। जितने वाटेज बढ़ते रहेंगे, उनका साइज भी बढ़ता रहेगा। आपने स्टेबलाइजर के पीछे देखा होगा, तो उनका भी साइज बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा वाट की होती है। भाई, रेजिस्टेंस क्या होती है ना, जितने ज़्यादा वाट की होगी, उतने बड़े और हैवी सर्किट्स पे इस्तेमाल होंगी। मैं इनकी जगह पे कम वाट की रेजिस्टेंस को नहीं लगा सकता हूँ, भले मैं वैल्यू सेम क्यों ना रखूँ, लेकिन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो गए या फिर ओवर हीट हो गए, ख़राब हो जाएंगी। जैसे मैं इनकी आपको वैल्यू बताऊँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताऊं, देखिए यहाँ पर आपको मल्टीमीटर में पहले मैं सेट कर लेता हूँ। देखिएगा,
ये रेजिस्टेंस का मोड है। देखिए ओम्स जहाँ पे होता है ना वो रेजिस्टेंस का मोड है। तो भले आप येलो मल्टीमीटर में भी आप देखेंगे तो जहाँ पर ओम्स लिखा रहेगा वो रेजिस्टेंस का मोड रहेगा। जैसे कि ये है, ये ओम्स है तो ये रेजिस्टेंस का मोड है। अब जितने वैल्यू का आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर उसी हिसाब से सेट करेंगे। आपको पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, वाटेज तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वाट, लेकिन वैल्यू पता नहीं है कितने ओम्स या फिर किलो ओम्स का है। तो इसके जस्ट पीछे जो इसकी दोनों लेग है ना, उन पे आप इस तरीके से टच करेंगे, रेजिस्टेंस मोड में जाके इस तरीके से टच करेंगे, जितनी भी वैल्यू का रहेगा वहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पर इसका मतलब कम वैल्यू का है, ओम्स से आप चेक कीजिए, ओम्स में भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम्स का है, और ये भी 1 ओम, ये 2 ओम्स, 1 या 2 ओम्स के समथिंग के रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम इन रेजिस्टेंस की जगह 1 ओम्स का छोटा वाला रेजिस्टेंस लगा देते, क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, तुरंत जल जाएगा। इसीलिए कभी भी रेजिस्टेंस को जब हटाते हैं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू के साथ उसके वाटेज का भी आपने ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाटेज वहाँ पर सर्किट के लोड के हिसाब से लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे इन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चेक करनी होगी, वैसे तो मैंने बताया है लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पर कवर कर, भाई रेजिस्टेंस का टॉपिक है, मैं यहाँ पर कवर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 982, यानी कि 1 किलो ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर इसकी एक सेकेंड, 982 इसे बजर मोड में कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसको 2K पे रखिए और उसके बाद चेक कीजिए। 2K पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 किलो ओम्स पे चेक करना है, अभी भी वैल्यू नहीं आ रहा, 200 किलो ओम्स पे चेक करना है तो इसका वैल्यू आ रहा है 82.1, यानी कि 83.1। इसका मतलब ये है, ये 200 पे सेट है तो 83 के पे सेट है, तो 83 के यानी कि 83 किलो ओम्स के समथिंग की है रेजिस्टेंस है। 80 से लेके 85 के समथिंग में अगर आपको ज़रूरत हो ये वाली रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो ये 83 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस, अगर इसके हम कलर कोड को बनाएं तो लगभग ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोला कि ये जो रेजिस्टेंस है 80 किलो ओम्स से लेके 85 किलो ओम्स के बीच में कभी भी ज़रूरत हो तो इसको आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अलग वाले रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 45 के किलो ओम्स में आ रही है। अगर आप इसमें कम में करेंगे तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये 45 का है, यहाँ पर सिर्फ 20 किलो ओम्स तक की ही हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और ये है 45। जो भी रेजिस्टेंस के यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं वो तक होते हैं, यहाँ पर 200 ओम्स तक, यहाँ पर 2 किलो ओम्स तक, ये 20 किलो ओम्स तक, 200 किलो ओम्स तक, 2 मेगा ओम तक, 20 मेगा तक होता है। अगर यहाँ पर आपकी 20 किलो ओम्स तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास 21 किलो ओम्स की है तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो उसको आपने इससे ऊपर वाले उसमें चेक करना होगा, 21 किलो ओम्स में यहाँ पे चेक करना होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बाकी इस रेजिस्टेंस का भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू कम होगी, बजट से स्टार्ट करेंगे। देखिए मुझे पर ये जो रेजिस्टेंस है बहुत कम वैल्यू की है, यानी कि 00 ओम्स की है, लेकिन हम इनकी जगह पे दूसरी वाली रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं। जो वाटेज यहाँ पर दिया गया उसी वाट के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस का कलर कोड से क्या तात्पर्य है, या फिर अलग अलग कलर कोड क्यों होता है, या फिर रेजिस्टेंस के वाटेज कैसे पहचाने जाते हैं। और हाँ, जो ये वाली रेजिस्टेंस होती है ना, इनमें बड़ी वाली रेजिस्टेंस में वाटेज एक्यूरेट लिखा रहता है, लेकिन छोटी वाली रेजिस्टेंस में हमें साइज के हिसाब से वाटेज को देखना होता है। एंड आपने देख लो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेक करी जाती है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी नॉलेज थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टाइम अगर आप और भी कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर लिया है। एक लाइक मेरे वीडियो के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।